तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि हमारी जो आत्मिक उन्नति है उसकी ओर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए, पर जैसे कोई एक शहीद सर पे कफन बांध करके किसी कार्य में संलग्न होता है, उसी प्रकार हमें सरफरोशी की तमन्ना लेकर के सहयोग करना चाहिए। जब तक ये हमारे अंदर बात आती नहीं, तब तक सहयोग सिर्फ हमारे ही लाभ के लिए है। इससे हमें क्या फ़ायदे हुए, इससे हमने क्या क्या सुख उठाया, यही सब मैं सुनती रही। इससे हमारा जो कुछ भी लाभ हुआ है, जो भी हमारा अच्छा हुआ है, वो एक वजह से, एक कारण से हुआ है कि हमने अपनी आत्मा को प्राप्त कर। लेकिन प्रकाश जब आपके अंदर आ गया, जब आप दीप हो गए, तब दीप को आप कहीं छिपा के नहीं रख सकते। दीप को आपको उघाड़ के रखना चाहिए। और सहयोग, कितने बार मैंने कहा कि समाजोन्मुख, समाज के और उन्मुख है, यही सहयोग। जो प्रकाश फैलता नहीं है, ऐसे प्रकाश का कोई भी उपयोग नहीं। तो हर सहयोगी को सोचना चाहिए कि मैंने कौन से दायरे में, कौन से अंदाज से सहयोग फैलाया। पहले तो अपने व्यक्तित्व में विशेषता आ जाए, और उस विशेषता को पाने पर मैंने कितने व्यक्तियों को चमत्कृत किया। आज कोई सा भी आप कार्य हाथ में ले लीजिए किसी भी देश में, तो पहला सवाल उठता है कि यहाँ की मानव की स्थिति क्या है, इनमें कौन से दोष हैं, इनकी कौन सी कंडीशनिंग्स है, इनके अंदर कितना अहंकार है, उसका मापदंड देखा जाता है। और फिर सोचते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न है मानव। मानव की संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसकी स्थिति ठीक न हो तो कोई सा भी कार्य संपन्न ठीक से हो नहीं सकता। यही सबसे बड़ा कार्य सहयोग ने किया है, इसने मानव में मनवंतर कर दिया, मानव में इतना अंतर ला दिया, उसमें इतनी विशेष प्रगति कर दी। आज सहयोगी एक ईमानदार, सच्चे, मेहनती ऐसे लोग तैयार हुए हैं जो इस देश में बहुत ही दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ लोग हैं जो कि जो बोलते हैं वैसा करते हैं, जो सोचते हैं वैसा ही जानते हैं। ऐसे दुर्लभ लोग सहयोग ने तैयार कर दिए हैं। ये मेरे विचार से सहयोग का बड़ा भारी आशीर्वाद इस देश पर है। लेकिन अब भी ऐसे बढ़िया लोग अगर हो जाएं, अगर एक बढ़िया कारीगर हो और वो उसे कोई काम ही न हो, तो उसकी कारीगरी बेकार जाती है। तो हर एक सहयोगी को यही सोचना चाहिए कि मैं क्या कारीगरी कर सकता हूँ, पर वो भी अपने शरीर की तकलीफ़ें, अपने आराम की बात पहले सोचता, नहीं तो ये सोचता है कि किस तरह से मैं इस पर कुछ रुपया लग जाएगा या थोड़ा बहुत कुछ खर्चा हो जाएगा, तो ये कैसे। वास्तव में आनंद को आप खरीद नहीं सकते, उसको सिर्फ भोग सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम लेते हैं, अपनाते हैं, अपने अंदर उसका सुख उठाते हैं, वो चीज़ और है और सहयोग चीज़ और है। इसमें जो आनंद मिलता है वो सिर्फ बांटने से ही मिलता है और कोई तरीका इसका नहीं। उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़ेंगी, पर वो तकलीफ़ बिल्कुल नहीं रह जाती, क्योंकि आत्मा का सुख मिलता है। शरीर के सुख की ओर आप नहीं देखते। आप अपने को आजमा कर देखिए कि जब आप अपने आत्मा को प्राप्त होते हैं और आत्मा का प्रकाश जब आप दूसरों को देते हैं, तो शरीर का सुख आपको महसूस ही नहीं होता। आपको तो आत्मा ही का आनंद इतना ज़्यादा मिलता है कि आप उस आत्मा के आनंद में पूरी तरह से डूब जाते हैं।
आत्मन्येवात्मनः तुष्टः। आत्मा से ही आत्मा तुष्ट हो जाता है, उसको और कोई संतोष की ज़रूरत पड़ती नहीं, और कोई चीज़ में वो खोजता ही नहीं। इतनी उसमें तृप्ति हो जाती है, जिसको कि कहते हैं कि वो अमृत पान कर लेता है, और अमृत पीने के बाद और कोई चीज़ पीने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये स्थिति जब आपकी आ जाए तब मानना चाहिए कि आप सहयोगी हो गए, नहीं तो आप अधूरे हैं।